नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और शिव डीपी लर्निंग पर आपका स्वागत है। कक्षा 12 के आव्यूह गणित में हम प्रश्नावली 3.2 एनसीईआरटी का जो है वो आपके सामने आज लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसमें आज हम आपको मात्र क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चे इसे बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये क्वेश्चन बनता नहीं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सबको बहुत ही सरल तरीके से समझा सकूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं और फिर मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में लिखा क्या है। यहाँ लिखा है यदि कैपिटल ए बराबर पहले पंक्ति में जो है आपका 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और दूसरे पंक्ति में जो है 10 अल्फ़ा बाई 2 0 तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए इंटू आव्यूह में पहले पंक्ति में कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, दूसरे पंक्ति में साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। मतलब इन दोनों को आपस में बराबर दिखाना है। तो मैंने क्या किया, सॉल्व करते समय मैं जो चीज़ दिया गया है उसको लिख ले रहा हूँ। दिया गया था मेरा क्या, a बराबर इतना, तो मैंने एग्जैक्टली वही जो वहाँ पर था मैंने नोट कर लिया। तथा i बराबर 1 0 0 1, यहाँ से मैंने, यहाँ तो ये दिया नहीं था लेकिन बोला है कि i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह के विकर्ण में एक एक होता है, बाकी शेष अवयव 0 होते। कोटि 2 का है मतलब इसका पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या 2 होगी। ठीक, तो इस तरह से a बराबर इतना और i बराबर इतना हमने लिख लिया। अब इसके LHS वाले पार्ट में, LHS बोले तो जो इसका बायां पक्ष है ये वाला, इसमें i प्लस ए लिखा है, तो पहले मैं इसका LHS सॉल्व करूँगा। ठीक, पहले मैं i प्लस ए सॉल्व करूँगा। तो देखिए i प्लस ए मैंने यहाँ लिखा है LHS इज इक्वल टू i प्लस ए। आपने क्वेश्चन में देखेंगे तो i की वैल्यू अभी मैंने बताया 1 0 और 0 1। ठीक है, और प्लस की जगह देखिए प्लस का साइन लगाया गया है। देखो यहाँ पर प्लस की जगह प्लस का साइन लगाया गया है। और a का जो वैल्यू है वो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि तो 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 फिर 10 अल्फ़ा बाई 2 0। ये मैंने लिख लिया। आव्यूहों के योग नियम से हम चलेंगे। आव्यूह का योग नियम कहता है कि संगत अवयव आपस में जोड़े जाएंगे अगर आव्यूह का क्रम समान है। तो मतलब 1 0 में जोड़ेगा तो 1 हो जाएगा, और 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 में जोड़ेगा तो माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। फिर 0 10 अल्फ़ा बाई 2 में जोड़ेगा तो 10 अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। फिर 1 0 में जोड़ेगा तो ये 1 हो जाएगा। तो डैट मीन्स LHS हमने इतना सॉल्व करके लिख लिया। अब फिर मैं RHS लिख रहा हूँ। RHS में जो था पहले मैंने उसको लिख लिया। अब मैं इतना सॉल्व करूँगा तो मुझे यही चीज़ मिलना चाहिए। अगर मिल जाएगा तो हम इसे प्रूव कर लेंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं, अब RHS को सॉल्व करते हैं। तो i की जगह तो यही रखा जाएगा, माइनस की जगह माइनस रख दिया, और a की वैल्यू जो क्वेश्चन में है वो मैंने यहाँ पर रख दिया। ये जो ब्रैकेट लगा है इसमें मैंने इसे बड़ा करके ऐसे लगा दिया। यहाँ कुछ बदला सा नज़र आ रहा है बच्चों। अब बदला सा क्यों आ रहा है, इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आप देखिए जो आपने वहाँ LHS में सॉल्व किया है, जो आपका हल हुआ है उसमें 10 अल्फ़ा बाई 2 में आंसर आया है। तो यहाँ जो कास मतलब साइन में दिया गया है इसे हमें 10 में कन्वर्ट करना है। तो हमने त्रिकोणमिति पढ़ा है और त्रिकोणमिति मुझे पता है, और नहीं पता तो आप जानिएगा कि कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 10 अल्फ़ा बाई 2 में। कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। देखिए कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और माइनस की जगह माइनस है 10, साइन का फॉर्मूला 10 अल्फ़ा बाई 2 में होता है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। फिर साइन की जगह वही 2 10 अल्फ़ा बाई 2 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और कास का फिर वही फॉर्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो इस तरह से हमने अभी ये सारी चीज़ें कर लिया। अब आपको पता है कि ये दो आव्यूह हैं, अब इनके बीच में माइनस का चिन्ह है, तो एक्चुअल में ये इसमें ऐड होगा या फिर मतलब माइनस के साथ ये इसमें ऐड होगा, या फिर आप समझिए कि इसमें से इसको घटाया जाएगा। तो 1 में से जब 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, और 0 में से मैं इसको घटाऊंगा तो ये माइनस में है और ये भी माइनस में प्लस हो जाएगा।
फिर 0 में से मैं इसको घटाऊंगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -10α/2 यहाँ लिखा है। और 1 में से अगर हम 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा। और ये जो है एज वेल एज जैसे है वहाँ पर वैसे मैंने यहाँ पर उतार कर लिख दिया, जो भी यहाँ पर है उस चीज़ को मैंने यहाँ पर उतार कर रख दिया, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ से फिर से एक बार देखिएगा। मेन इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यहीं शुरुआत होती है। LHS बहुत सरल था, RHS में जो स्टार्ट हुआ है उसको ध्यान दीजिए। यही सबसे टर्निंग पॉइंट इस क्वेश्चन का है कि ये जो यहाँ पर लिखे गए हैं इनकी वैल्यूज़ फार्मूले में ये होती है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद इस लाइन से इस लाइन में मैंने कुछ अलग परिवर्तन नहीं किया, जो वहाँ था एज इट इज़ यहाँ पर रख दिया गया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सॉल्व किया हमने। तो आप देखिए ये आव्यूह और ये आव्यूह के बीच में गुणा का चिन्ह है। आव्यूह का गुणा हम जानते हैं कैसे किया जाता है, हमने आपको पिछले वीडियोज़ में समझाया भी है। तो आइए आप समझते हैं कि आप इस आव्यूह का गुणा उस आव्यूह से कैसे करेंगे, मतलब इस आव्यूह का इससे गुणा कैसे करेंगे। चलिए, तो ये पहले पंक्ति को लेना होगा और इसका गुणा पहले स्तंभ में होगा, ठीक है। पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले 1 का गुणा इसमें करोगे, भाई 1 का गुणा किसी में भी करोगे वही आएगा, और फिर प्लस लगाते हैं। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, तो देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 आपका रहेगा 10α/2, 10α/2 में गुणा होगा 10^2α/2, और बटा में जो है वो लिखा जाएगा। फिर से समझ लो, 1 का गुणा इसमें करे हैं तो ये आ गया, फिर प्लस 10α/2 का गुणा इसमें किए हैं तो 2 10^2α/2 बटा 1 + 10^2α/2, ठीक, ये हो गया आपका। तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया। अब पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से होगा और वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक। तो 1 का गुणा जैसे हम इसमें करेंगे तो एज इट इज़ वो लिख दिया जाएगा, और फिर अगला दूसरा अवयव का गुणा जब उसके मतलब स्तंभ के दूसरे अवयव से करते हैं तो प्लस का चिन्ह लगा देते, प्लस लगाया। अब 10α/2 का गुणा इसमें एक में करेंगे तो 10α/2 आएगा, माइनस की जगह माइनस, और 10^2α/2 है और ये 10α/2 इससे गुणा करेगा तो 10³ α/2 हो जाएगा, ठीक। तो पहले स्तंभ पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से हुआ ये आया, और पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से हुआ तो ये आया। अब बारी दूसरे स्तंभ के अवयवों की गुणा दूसरे पंक्ति के अवयवों की गुणा पहले स्तंभ से करने की, ठीक। तो चलिए करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -10α/2 ये रहेगा, और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा तो 10³ α/2, क्योंकि 10α/2 था वहाँ स्क्वायर में था तो 10³ α/2 हो जाएगा, और बटा में जो है वो लिखा ही जाएगा। फिर प्लस इसके पहले अवयव का उसके पहले इस अवयव से हो गया, अब पंक्ति में दूसरा अवयव तो स्तंभ में दूसरा अवयव ये है, एक का गुणा इससे करेंगे तो यही आपका आएगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब इस पंक्ति का गुणा इसके इस स्तंभ से होगा, तो चलिए करते हैं। -10α/2 का गुणा अगर हम इसमें करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और 10α/2, ठीक है, और ये 10α/2 तो 10^2α/2 हो जाएगा, और बटा 1 + 10^2α/2। फिर जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे वैसे उसमें नीचे आएंगे तो 1 का गुणा इसमें होगा, और जैसे 1 का गुणा होगा प्लस लगाएंगे, और ये जो भी यहाँ पर है एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया। इस बात को थोड़ा सा एक बार आप अच्छे से फिर से समझ लें। देखो, पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कर दिए ये आया, पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से कर दिए तो ये आया, फिर दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से किया तो ये आया, और दूसरे पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से कर दिए तो ये आया। आप इसे चाहेंगे तो नोट भी कर लीजिएगा बीच बीच में वीडियो को रोक करके, ठीक। अब देखिए मैं आगे यहाँ पर इसके आगे चल रहा हूँ, ये कैसे आ गया तो मैं जो यहाँ समझा रहा हूँ। अब देखिए इस लाइन को देखिए, इसमें हर समान है 1 + 10^2α/2 1 + 10^2α/2। जब हर समान रहता है तो अंशों को जोड़ लेते हैं, ठीक। तो चलिए अंश को जोड़ लेते हैं बच्चों। तो इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो ये 2 10^2α/2 है और ये 10^2α/2, तो जाहिर सी बात है एक प्लस में एक माइनस में घट जाएगा, दो में से एक घट जाएगा, एक 10^2α/2 तो वो भी प्लस में आएगा, तो 1 + 10^2α/2 ऊपर, क्योंकि ये प्लस वाला चिन्ह ज़्यादा है, तो 1 + 10^2α/2 ऊपर, और नीचे भी वही चीज़ 1 + 10^2α/2, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लिख लिया, देखिए। और फिर यहाँ की बात करें तो हर समान है, तो ये -2 10α/2 और ये प्लस 10α/2, तो ये 2 बार है और ये 1 बार है, तो प्लस और माइनस के कारण घट जाएगा, तो घटने के बाद
टेन अल्फा बाई टू आएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह मतलब कि माइनस वाला चिन्ह आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो माइनस टेन अल्फा बाई टू और वो आपका टेन क्यूब अल्फा बाई टू। तो देखिए मैंने यही लिखा है माइनस टेन अल्फा बाई टू और माइनस टेन क्यूब अल्फा बाई टू, बट्टा में जो वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू है वो लिखा ही जाएगा। फिर आ जाते हैं इस पर, तो देखिए हर समान है, सब में हर समान था, ठीक है। तो ये माइनस टेन अल्फा बाई टू और ये टू टेन अल्फा बाई टू, तो टू में से एक बार जाएगा तो एक बार बचेगा टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन क्यूब अल्फा बाई टू, यही होना चाहिए यहाँ पर। देखिए टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन क्यूब अल्फा बाई टू, बाकी हर तो जो है वो लिखा ही जा रहा है। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं, हर समान है आपका, तो अंशों को जोड़ेंगे तो ये वन आपका हो गया, और टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू में से एक ही टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू घटा देंगे तो एक बार बचेगा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू ऊपर और वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू नीचे, ये आ गया आपका, ठीक। फिर अब अगली लाइन में हम चलते हैं, ये आपका इतना आ गया है। आप इसे कॉपी में अगर नोट कर रहे हैं तो बीच बीच में वीडियो को रोक करके आप नोट करते जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बच्चों, ध्यान देना, ठीक। ऊपर भी वही नीचे भी वही, कैंसिल हो जाएगा, एक आएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ टेन अल्फा बाई टू, यहाँ टेन अल्फा बाई टू दिख रहा है तो टेन अल्फा बाई टू कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन में चला जाएगा वन बचेगा, और ये तीन क्यूब है, तीन बार ये गुणा में है तो एक बार चला जाएगा, स्क्वायर बचेगा, ठीक है, टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और बाकी नीचे जो था वो लिख दिया गया। इसमें माइनस टेन अल्फा बाई टू कॉमन हो जाएगा तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से ये चला जाएगा, वन बचेगा, माइनस कॉमन लिए इसलिए चिन्ह प्लस का हो जाएगा, और इससे आप टेन अल्फा बाई टू कॉमन लिए हो तो टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बचेगा, ठीक है, और बट्टा में नीचे वो चीज़, ये ऊपर और नीचे वही है इसलिए इसकी वैल्यू एक आएगी। अब आपका वन की जगह वन, टेन स्क्वायर अल्फा, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका यहाँ बचेगा, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका ये बचेगा और ये, ठीक। अब मैं देखता हूँ कि हमारा LHS क्या आया था, तो देखिए LHS आप ध्यान से देखिए, पहले पंक्ति में वन माइनस टेन अल्फा बाई टू और दूसरे पंक्ति में टेन अल्फा बाई टू वन। अब हमारा RHS देखिए क्या आया, वन माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू वन, अर्थात LHS RHS के बराबर हो गया, और जब LHS RHS के बराबर हो गया मतलब हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया, अतः LHS बराबर RHS। अगर आपको पूरा सोल्यूशन शुरू से चाहिए तो मैं एक बार वीडियो को थोड़ा थोड़ा देर के लिए रोक रहा हूँ, आप पूरा इसे लिख लें, और मैंने समझाया है, समझ में आपको ज़रूर आया होगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो वैसे आपकी किताब में होगा ही, फिर भी मैंने क्वेश्चन पर भी कुछ देर के लिए रखा, और इस तरह से मैंने लिखा, दिया है बराबर फिर आई बराबर, ठीक है, तो इसको लिख लिया। उसके बाद हमारा कहानी स्टार्ट होता है, और फिर मैंने यहाँ पर LHS लिया और LHS का इतना पार्ट हल कर दिया, फिर मैंने RHS लिया, देखिए RHS ले लिया, ठीक है, और इस तरह से इसको लिखा है, मैं एकदम पास में ले जा रहा हूँ ताकि कहाँ पर क्या लिखा है वो भी आपको दिख जाए, ठीक है, ये RHS है। और इसके बाद ये है, इसको भी मैं काफ़ी इधर वाला देख लें पहले, उसके बाद मैं इधर ले जा रहा हूँ काफ़ी पास में, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए। और इसके बाद ये आपका आया, ठीक है, पहले इतना पार्ट आप देख लें, इसको लिख लें, ठीक, फिर उसके बाद इतना पार्ट आप देख लें, इसको लिख लें, और फिर आप चाहे तो पूरा भी देख कर लिख लें, आप पोज करके लिखेंगे तो ये पूरा लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, उसके आगे की चीज़ें अपने कॉपी में जब इसको उतार लोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। और इस तरह से ये है और इस तरह से ये, ऐसे LHS बराबर RHS। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा और क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और क्वेश्चन समझ में आया तो अब आप आगे मेरा एक काम कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।